अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास है एक्सरसाइज 4.5 क्लास 6 मैथमेटिक्स और न्यू बुक जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट ले लेते हैं। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1, इसको देख लें। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एम डिवाइड एस ई सी यानी मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोमीटर पर आर में दिया गया है, आपसे कहा जा रहा है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो उसका तरीक़ेकार ये है, ये देखें पेज नंबर 65 आपकी किताब है। टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर, ये देखें ये किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है टू मीटर पर सेकंड। हम क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 5/18। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे बस। अब आके देख लें। अच्छा, इसके अलावा एक और भी चीज़ है, ये भी हो सकता है। ठीक है, 1000 मीटर पर 3600 सेकंड, इसी से फिर यही बनता है। चले मैं अब आपको बताता हूँ, जस्ट मैंने आपको किताब दिखानी थी कि आप वहाँ से वो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि ये हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देख लें। और ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी स्पीड पे है। स्पीड का जो फॉर्मूला है स्पीड का, वो भी आपकी किताब में दिया हुआ है, डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम। बस ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से ये सारे यूनिट्स आ रहे हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड भी यूनिट है स्पीड का, किलोमीटर पर आवर भी स्पीड का ही यूनिट है। ठीक है, अगली क्लास में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट आपको सिर्फ ये पता हो कि इसका यूनिट यानी इसमें इसको मेजर करते हैं, बस सिर्फ मतलब ये है। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो इसमें है कि 14 किलोमीटर पर आवर, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो सोल्यूशन को आप देख लें। एक तरीका तो यह है कि आप लिखें कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए क्या था, मैंने आपको बताया था कि 5/18 मीटर पर सेकंड से ज़रब दें। क्या हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बस अब इसको हल करें। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। ठीक हो गया। सो 7×5 35, 35/9। और ये 35/9 है आपके पास, इसको बेशक आप ऐसे करें कि 35 तकसीम 9, 9 2 9 3 27। ठीक है, 8 रह गया। सो 3 8/9। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 3 8/9 और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये कन्वर्जन हो गई है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड पे सिर्फ लिखें। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये आपके पास जवाब आ गया, और जवाबात में भी आप देख सकते हैं। दूसरे को देख लें, ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 40 1/2 किलोमीटर पर आवर। तो पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। 40 1/2 किलोमीटर पर आवर, ये सोल्यूशन कर रहा हूँ तो सिंपल में हो जाएगा 40 2 80, 1 81, 81/2 किलोमीटर पर आवर। तो हमने कहा है कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 81/2 ज़रब 5/18, ये 5/18 से। ठीक है, और फिर ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बस ये आपने याद रखना है। लेकिन ये फॉर्मूला कब है, ये तब है जब आपने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आना हो। ये देखें, ये किलोमीटर पर आवर था और ये मीटर पर सेकंड में आ गया। ठीक है, अब देख लें। 9 2 18, 9 9 81, 9 को 5 से ज़रब दिया, 9 5 45, नीचे आ गया 2 2 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 45 तकसीम कितना 4, 4 10 40, 11 4 44, 11 सही है 44, एक रह गया। सो 11 1/4। तो आपके पास जवाब आ गया 11 1/4 और मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपके पास दूसरा आ गया जवाब। अब आते हैं तीसरे वाले पे। इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी देखते हैं। वो है 250 यानी 250 किलोमीटर पर आवर। मैं यहीं पे करता हूँ, आप यही सोल्यूशन समझ लें। ठीक है, क्वेश्चन आप वहाँ से देख लें। तो ये हो जाएगा 250 और मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर पर आवर की जगह क्या लिखेंगे, 5/18 और मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब 18 है, ये 250 है, मैं इन दोनों का कर लेता हूँ। आपस में क्या बनता है आपको बताता हूँ। सो यह है 250 तकसीम 18, ये भी छोड़ दे, नहीं हो रहा। तो 250 ज़रा 5 कर लेता हूँ, ज़रा 5, ये आ जाएगा 1250 डिवाइड बाय 18। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं क्या चीज़, इसका एलसीएम, नहीं एलसीएम नहीं, तकसीम करते हैं, लेकिन उससे पहले 9 2 18, ठीक है, 6 2 12,
दो दो चार, 10 रह गया, 2 5 10, 625। ठीक है, अब कर लें, दो पे इसको भी तकसीम करें, दो पे इसको, ऊपर वाला रह जाएगा 625, नीचे वाला रह जाएगा 9। अब आपके पास रह गया 625 बटा 9, तो 625 तकसीम 9। अच्छा, 9 7 9 8, क्या नाम है, 9 7 9 6 54। ठीक है, तो ये रह जाएगा 8, और बस ठीक है, 8 रह गया, 5 नीचे उतारे, 85 हो गया, 9 9 81, ऐसा ही है, 4 रह गया। तो आपके पास क्या जवाब रह गया, 69 4 डिवाइड बाई 9, और क्या रह गया, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऑलरेडी आपने कन्वर्जन कर ली है। ठीक है, यानी आपने कन्वर्ट कर लिया है। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर पर आर। तो अब किलोमीटर पर आर में जाना है, उसका उल्टा होगा। ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड, उसका उल्टा का मतलब यह है कि 18 बटा 5 हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे था 5 बटा 18, तो हम चूंकि वापस जा रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। ये देखें, टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड, ये हमें दिया हुआ है, ये देखें मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आपने क्या करना है, 18 बटा 5 से, ये देखें, बाय मल्टीप्लाइंग दिस। ठीक है, सो 18 बटा 5, सिंपल ये है कि ये उल्टा हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इसको कि सोल्यूशन 25 मीटर पर सेकंड, दिस इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 18 बटा 5, क्या चीज़, किलोमीटर पर आर। तो 5 1 5, 5 5 25, 18 5 कितना हो जाता है, 90 किलोमीटर पर आवर। ये तब फायदामंद, ये चीज़ें इसलिए फ़ायदामंद होती हैं कि आपको पता चले कि एक गाड़ी जा रही है, अगर मीटर पर सेकंड आपको पता है, गाड़ी को छोड़ें, आप खुद जा रहे हैं, आपको पता है कि मैं 5 मीटर जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में, तो घंटे के हिसाब से मेरी स्पीड क्या होगी, आपको पता चल जाएगा। आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको पता चल रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर जा रही है, एक एक फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में कितना फासला तय करेगी, तो आप कैलकुलेट करके निकाल लें। ठीक है, तो ये डेली लाइफ में इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ये था पहले वाला, दूसरे वाले पे आते हैं। इसका दूसरा है कि 130 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहीं पे, क्योंकि बार बार मैं सवाल नहीं लिख सकता। 130 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 18 बटा 5, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आर। 5 1 5, 5 2 10, 30, 5 6 30। ठीक है, 18 को किससे ज़रब देना है, 26 से, तो 26, ठीक है, 26 ज़रब 18, ये हो जाएगा 468। तो 468 किलोमीटर पर आर, ये आपके पास क्या हो गया, जवाब हो गया। 1 2 3, तीसरा है आपके पास 340 1/2, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इससे जो जवाब आएगा वो आएगा, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करें, 2 ज़रब 340, 2 0 0, अच्छा, 2 0 0, 2 4 8, और 2 3 6 680, 680 जमा 1 681 बटा 2। ठीक है, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड। अब ये हो जाएगा 681 बटा 2 मल्टीप्लाई बाय, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, सो 18 बटा 5, साथ में लिखेंगे किलोमीटर पर आर। ठीक हो गया, ये हमने कन्वर्जन कर लिया। अब आते हैं इसके फर्दर सॉल्यूशन की तरफ। तो 2 1 2, 2 9 18, 9 को ऊपर ज़रब दें, 9 1 9, 9 8 72, 7 ऊपर आ गया, 9 6 54 जमा 7 63, 63 नहीं 61, और बटा 5 ये रह जाएगा। ठीक है, 6129 बटा 5 है, तो इसको कर लें, 6129 तकसीम 5, 5 1 5, 1 11 हो गया, 5 2 10, फिर एक नीचे आ गया, 2 नीचे आ गया 12, और 5 2 10, ठीक है, 2 रह गया 9, 5 5 25, ठीक है, 4 रह गया। तो आप क्या लिखेंगे कि 1225 4 बटा 5, और ये क्या, किलोमीटर पर आर। ठीक हो गया, तो 4 बटा 5 है, हाँ 4 बटा 5 है मेरे पास। ठीक है, मेरे साथ वो नहीं है, 9 नहीं है, 5 है। ठीक है, जो बात में 9 दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से तो 5 आ रहा है। वैसे मैं दोबारा चेक भी कर लेता हूँ, 2 है और ये 5 है, 18 बटा 5। ठीक है, मेरे पास यही आ रहा है, बाकी आप तसल्ली कर लें। क्वेश्चन 3, एक्सरसाइज 4.5, इसको देख लें। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इतना इन 7 आवर्स, तो आप कहेंगे कि डिस्टेंस, ठीक है,
ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है 749 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना है, टाइम टेकन कह दें, ठीक है, टाइम टेकन है 7 आवर्स। अब इसको कैसे लेके चलते हैं आगे। व्हाट वाज स्पीड ऑफ कार, सो स्पीड का फार्मूला है, स्पीड ऑफ कार आपसे पूछी जा रही है x सपोज कर लें। सो आपने कहना है कि वी नो दैट स्पीड का फार्मूला क्या है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप एक नज़र देख लें। ये आपके पास इसका फार्मूला है, ये डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है 749 किलोमीटर और टाइम कितना लिया है 7 आवर्स, बस h लिख दें, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 7 1 7, 4 9 दोनों लेने हैं तो 0 लगा लो, और 7 7 49, या 749 को 7 पे तकसीम करो, खुद पता चल जाएगा, 107 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा, इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 4, एक्सरसाइज 4.5, ये कह रहा है कि नीलम साइकिल्स फॉर 4 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ इतना, हाउ मच डिस्टेंस शी कवर्ड। तो ये है कि टाइम बताया गया है, आप लेकिन जस्ट टाइम या टाइम टेकन एक ही बात है, 4 आवर्स, ठीक है, h, बस मैंने h लिखा। अब दूसरा क्या है आपके पास, स्पीड आपको बताई गई है 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, हाउ मच डिस्टेंस, तो जस्ट डिस्टेंस लिखें या लिखें कि डिस्टेंस कवर्ड, एक ही बात है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है ना मालूम, आपने सोल्यूशन करना है कि वी, ये बेसिकली स्पीड का फॉर्मूला ही आगे पीछे करना है, ठीक है ना। सो वी नो दैट स्पीड, इसमें आपको कुछ बातें और बता रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस एक ही बात है, ठीक है। टाइम, अब टाइम टेकन या टाइम एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखें, ये आपके पास एक ऐसा फार्मूला है कि जिसमें स्पीड, डिस्टेंस, टाइम दिया गया है। अगर इसमें कोई सी भी दो चीज़ें आपको पता हो तो तीसरी चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो पता है तो ये फाइंड कर सकते हो, ये दो पता है तो ये, इसी तरह ये और ये पता है तो ये फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब देख लो, ये मेरे पास दो चीज़ें मौजूद हैं तो तीसरी तो इजीली कैलकुलेट हो सकती है, कैसे देख लें, वैल्यू पुट करें। तो ये था 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यूनिट्स के लिए भी मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जो आपको पसंद लगे। एक तरीका तो यह है कि यूनिट साथ लिखें जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस x है वो मैंने लिखा, नीचे नीचे क्या चीज़ है, टाइम है तो वो 4 आवर है वो भी मैंने लिखा, ठीक है। अब बटा एक है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, x मल्टीप्लाई बाय 1x, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 4 आवर, आर और नीचे वाला आर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पर आर का मतलब है कि डिवाइड आर, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई ख़त्म। अब बाकी रह जाएगा 4 ज़रब 4 16, एक ज़ीरो तो लगा लिया और किलोमीटर रह गया, ठीक है। ये एक तरीका तो ये है कि आपने डायरेक्ट मतलब यहाँ से यूनिट्स जो थे वहाँ से आपने किलोमीटर को निकाल लिया, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप फिलहाल इसको बिल्कुल ना छेड़ें, यूनिट्स कोई नहीं लिखें, आप बाकी क्वेश्चन हल करें, एंड पे डिस्टेंस है तो चूंकि ये किलोमीटर में था और ये आर में था तो ऑटोमेटिकली यानी ये किलोमीटर पर आर था और ये आर था, आवर आवर, ठीक है, यानी घंटा, तो ये घंटों में था और ये किलोमीटर और घंटों के हिसाब से था। तो जो जवाब है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑटोमेटिकली आपके पास किलोमीटर में होगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे एंड पे लिखेंगे किलोमीटर। अब आपकी मर्जी, आप ये मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या ये जो दूसरा मैंने बताया डायरेक्ट वाला वो करते हैं। प्रैक्टिस आप इस पे कर लें, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन 5, एक्सरसाइज कितना 4.5, A bus travels from one station to the other station, ठीक है, एक स्टेशन ये समझ लें, ठीक है, तो दूसरा स्टेशन ये समझ लें। ट्रेवल करती है बस यहाँ से, तो कहते हैं कि 672 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है, इस स्टेशन से इस स्टेशन तक 672 किलोमीटर है, और टाइम कितना लेती है 7 घंटे, ठीक है। द बस इज ओनली अलाउड टू ट्रेवल 95 किलोमीटर पर आवर, जिस तरह डाइवो का होता है
मेरे ख्याल से मोटरवे पे 95 नहीं 110 किलोमीटर है, तो 110 किलोमीटर से वो आगे जाएगी तो उसको जुर्माना होगा। तो यहाँ पे भी सेम है, वो कह रहे हैं 95 किलोमीटर पर आवर। डिड द बस ब्रेक द स्पीड लिमिट? तो अब वो कह रहे हैं कि उसको जो अलाउड है वो है 95 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड अलाउड है। तो बताएं क्या उसने स्पीड ब्रेक की है, जो लिमिट है वो ब्रेक की है, ज़्यादा स्पीड पे गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चल जाएगा, ठीक है। ट्रेवल स्टेशन, ओके, डिस्टेंस आप लिखें कि डिस्टेंस कितना है, 672 किलोमीटर। टाइम, टाइम उसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो कितना है, 7 आवर्स, ठीक है। अच्छा, अब उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, इस हिसाब से जो स्पीड है वो कितना है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। क्लियर है? अच्छा, तो डिस्टेंस देख लें कितना है, 672 बटा टाइम कितना है, 7, ठीक है। 672 को 7 पे तकसीम करके देखते हैं कि क्या बनता है। 672 तकसीम 7, ये बनता है 96, ठीक है, 96। चूंकि ये किलोमीटर में था, ये आर में था, और ये स्पीड चाहिए, तो किलोमीटर पर आर। यहाँ तक ओके हो गया? अच्छा, अगर यहाँ तक ओके हो गया तो अब आप देखें, बट अलाउड स्पीड, ठीक है, अलाउड स्पीड कितना है, 96, 96 नहीं सॉरी 95 किलोमीटर पर आवर, यही है ना, ये देखें बताया गया है, ठीक है। तो अब ये क्या कहेंगे, यस, ठीक है, बस ब्रेक द स्पीड लिमिट, ठीक है। ये देखें ना, यस बस ब्रोक, चलें ब्रोक कह देते हैं क्योंकि सेकंड फॉर्म आ जाता है, ठीक है, ब्रोक द स्पीड लिमिट। ये देखें, डिड द बस ब्रेक द स्पीड लिमिट, हम कहते हैं यस, ठीक है। तो यस इसका जवाब हुआ। क्वेश्चन 6, एक्सरसाइज 4.5, Shumaila is driving across the country, ठीक है, for the first 4 hours she travels at 80 किलोमीटर पर आवर। शुमाइला मुल्क के अंदर ट्रैवल कर रही है, जो पहले 4 घंटे हैं उसमें वो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, अगले जो 3 घंटे हैं, शी ट्रैवल्स 90 किलोमीटर, उसकी स्पीड 90 हो जाती है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट शी हैज़ नॉट स्टॉप्ड, ये समझ लें कि उसने कहीं भी स्टॉप नहीं किया। व्हाट इज़ हर एवरेज ट्रैवलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो उसकी एवरेज स्पीड, यानी अगर वो एक ही स्पीड पे जा रही होती तो क्या होती, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड का फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो आपको पहले टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, शुमाइल इज ड्राइविंग, ओके, फॉर, मैं लिखता हूँ कि फॉर फर्स्ट, ठीक है, 4 आवर्स। तो ये जो जर्नी है इसमें उसका क्या होगा, स्पीड उसकी है 80 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम जो उसने लिया है वो कितना है, 4 आवर्स, ऐसे ही है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, वी नो, या वी नो छोड़ दें, स्पीड आपको पता है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड क्या होता है, टाइम। अच्छा, अब स्पीड हमारे पास है 80, डिस्टेंस हमें नहीं पता, डिस्टेंस को फिलहाल डिस्टेंस ही रहने दें, ठीक है, और टाइम कितना है 4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस 80 ज़रब 4, 8 4 32, यानी 320 क्या चीज़, किलोमीटर। चूंकि डिस्टेंस है तो डायरेक्टली किलोमीटर, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया पहले 4 घंटों के लिए। फॉर अब दूसरा क्या है, नेक्स्ट 3 आवर्स, 3 आवर्स है ना नेक्स्ट, तो उसमें क्या है, स्पीड आपके पास है, स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, ओके हो गया, और टाइम, टाइम है 3 आवर्स, 3 HOURS आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोबारा डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो स्पीड का फार्मूला आपको पता है, वो है डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड क्या चीज़, टाइम। तो स्पीड की वैल्यू लगा दें 90, डिस्टेंस नहीं पता तो रहने देते हैं, ठीक है, और टाइम 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है,
ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 3, सो कितना हो जाएगा 9 3 27 270 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब नाउ ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फार्मूला समझ लें। एवरेज स्पीड के लिए ये होता है कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है। आम स्पीड ये है, सिंपल स्पीड आपने फाइंड करना है तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बस मैं टोटल डिस्टेंस लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 270 और ऊपर वाला 320, तो 320 जमा 270 और डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है 3 घंटे जमा 4 घंटे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 320 जमा 270, 0 7 2 9 3 2 5, 590 किलोमीटर बटा 3 2 7। ठीक है, तो ये अब कर लेते हैं 590 तकसीम 7, तो ये हो जाएगा 84.2857। ठीक है, बस इतना काफ़ी है, और ये हो जाएगा चूंकि स्पीड है सो किलोमीटर पर आवर। अब इसको अगर आप शॉर्टकट करना चाहें तो 84.2, ठीक है। अब देखें ये 8 है और ये 5 है, अगर इसको ख़त्म करते हैं सिर्फ 8 तक रहने देते हैं तो 8 क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 5 ख़त्म करेंगे तो एक यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो आपके पास आ गया 84.29 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपके पास क्या चीज़, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो दैट्स ऑल, ये आपका हो गया एक्सरसाइज 4.5। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके रिव्यू पे आऊँगा। ठीक है, थैंक यू।